जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। झारखंड में कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं जो झारखंड की फ़िल्म को विश्व स्तर पर आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार वो इसमें कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कामयाब भी हो रहे हैं। उनमें से ही एक है पुरुषोत्तम उर्फ एनपीके, जो कि इन्हें आप हमारे स्टूडियो में पहले भी देख चुके होंगे। हमने दहलीज फ़िल्म को लेकर के भी इनके साथ में चर्चा की थी। आज फ़िल्म नीति को लेकर के इनके साथ में चर्चा करेंगे कि झारखंड में आखिर क्या बात है कि झारखंड की फ़िल्में जो है वह दूसरे अदर रीजनल सिनेमास की तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है। क्यों झारखंड के जो सिंगल स्क्रीन्स जो है, ख़ास करके छोटे जो पर्दे वाले जो सिनेमा घर थे, वह धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। सभी जो है प्लेक्सेस में तब्दील होते जा रहे हैं। हम पुरुषोत्तम जी से बात करते हैं। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है। जोहार आपको। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले आपसे पहला ये सवाल रहेगा कि दहलीज जो आपकी थी वह बेहद कामयाब हुई। बांधा खेत भी ने भी काफ़ी नाम कमाया है, लेकिन कई दूसरे अदर फिल्म्स होते हैं जो विश्व स्तर पर थोड़ा बहुत नाम तो कमा पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। देखिए, ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की, तो ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही है, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसका मतलब ही होता है बहुत सारा दिमाग में आता है पैसा, बहुत सारा शोहरत, ऐसा है। देखिए, बात ये है ना कि जब इंडस्ट्री क्या होती है, वो बनती है धीरे धीरे, कामों से बनती है। और अभी झारखंड में जिस प्रकार से वर्तमान स्थिति है, वहाँ पे है कि अभी हमारे यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा एल्बम बनते हैं जी। तो सिनेमा की तरफ बहुत ही कम लोगों का रुझान है। तो ये जो रुझान है, ये अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे सिनेमा बनेंगी, इतना ही ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री को प्रॉफिट होगा सिनेमा के माध्यम से। क्योंकि अभी तक यहाँ पे क्या है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जा कर के आपका प्रॉफिट मिल पा रहा है या फिर निकल पा रहा है। लेकिन ये और बड़े पैमाने पर हो सकता है यदि यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा कंटेंट बनेंगे, तब जाकर के दिस इज़ ओनली पॉसिबल। कमी क्या रह जा रही है पुरुषोत्तम जी? आखिर कमी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है यहाँ के लोग, यहाँ के व्यूवर्स क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे अगर बात करूँ तो दो तरीके से कमी है, ठीक है। पहला चीज़ होता है, एक है कि मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा कि एक मेकर्स को जो होना चाहिए कि आप अपने सिनेमा को अपने सिनेमा के लिए बनाइए, अपनी फिल्म बनाइए। हम अगर हम किसी दूसरे के जैसे बनना शुरू करते हैं, जैसे दूसरे की तरह हम बनाना शुरू कर देते हैं, तब हमारी ओरिजिनलिटी फिर गुम होना शुरू होती है। तो मुझे ये चाहिए कि, या तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ के मेकर्स जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निकल करके अपनी चीज़ों को बनाना है, तभी तो जाकर के अपने लोग अटैच्ड हो पाएंगे ना। अन्यथा अगर हम दूसरों की जैसे बनाएंगे, दूसरों की चीज़ों को बनाएंगे, तो फिर लोग बोलेंगे कि रैदर देन कि मैं आपको देखने का अच्छा मैं किसी और को क्यों ना देखूँ। दूसरा पहलू इसमें ये है, जो कि दर्शकों का पहलू है। दर्शकों का पहलू के अंतर्गत ये आता है कि आपको अपने सिनेमा के प्रति लव एंड रिस्पेक्ट रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, कोई भी अगर मैं, जैसे मेरी अगर बांधा खेत फिल्म की मैं बात करूं, अभी मेरी शॉर्ट फिल्म को मैंने दुनिया भर के बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल, अच्छे लोगों को मैंने, इवन तक कि जो जिनको बर्लिन, कांस में जा रहे हैं, वैसे डायरेक्टर लोग हमारी फिल्मों को देख रहे हैं, अच्छे फेस्टिवल्स में चुने जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पहलू आता है, जब हम अपने दर्शकों को तो दिखाना चाह रहे हैं, तब क्या देख रहे हैं जी। अभी जैसे कि मैंने अपने इस फिल्म को मेरा टीवी पे, मैंने एक OTT पे मैंने इसको लॉन्च किया है, जो बांधा खेत को। तो मैंने उसमें एक साइन अप एक रखा है। उस साइन अप जब कीजिएगा तो उसमें एक डिटेल वगैरह है, भरा जाना है, और फिर मैंने एक छोटा सा इसका एक सपोर्टिव अमाउंट रखा है जी। अब यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ, तो जो लोग कहते हैं कि बधाइयाँ देने के लिए या फिर बढ़ नहीं रहा इंडस्ट्री, ये बोलने वाले लोग, ये शायद अपने फिल्मों को बहुत ही कम पैसा दे करके देखने में जा नहीं रहे, या तो देख नहीं रहे हैं। तो अब आप बोलिए कि कैसे आप इंडस्ट्री की इमेजिनेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी इंडस्ट्री जो होती है वो पैसे से बनती है, चाहे वो आयरन इंडस्ट्री हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो। हाँ, तो उसमें एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, एक पर्टिकुलरली चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जब बात करते हैं दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे यहाँ पे दर्शकों का एक बहुत बड़ा खालीपन है, जो कि अभी भरना हमें बाकी है। जिस प्रकार से मैंने पिठोरिया में मैंने फिल्म लगाया था, वहाँ के दर्शकों ने बहुत अच्छा दहलीज को प्यार दिया और वो बिल्कुल आकर के निकले। सेम फिल्म दहलीज को जब मैं दूसरी जगह पे लगा रहा हूँ, तो वहाँ पे उसी प्रकार के पॉपुलेशन एरिया है, लेकिन वहाँ पे लोग बिल्कुल निकल के नहीं आ रहे। तो हमें ये चुनना बहुत अति आवश्यक है कि हम अपने कंटेंट के लिए हम कितना निकल के आ रहे हैं। तो ये बेसिकली एक ऑडियंस की तरफ से एक है, और एक
मेकर्स की तरफ से है। पुरुषोत्तम जी देखिए, फिल्में जो बनती है वह इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही बेसिकली बनती है। दूसरे कई ऐसे फिल्में होती है जो मैसेज देने के लिए बनती है, लेकिन ज़्यादातर लोग या डायरेक्टर्स होते हैं प्रयास करते हैं कि एक मैसेज भी जाए और दर्शकों का इंटरटेनमेंट भी हो। तो आपको ऐसा लगता है कि झारखंड की फिल्म इंडस्ट्री ये दोनों चीज़ें जो है वह दे पा रही है? नहीं, यहाँ पे मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि दरअसल हम यहीं पे चूक जा रहे हैं। लोगों का ये मानना है ना कि इंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ छोटा कपड़ा और वो डांस और फिर आप लड़की को छोटे कपड़े पहना दिए और मार धाड़ उड़ा दिए, ये इंटरटेनमेंट नहीं है। ये इंटरटेनमेंट, अगर ये इंटरटेनमेंट रहता तो फिर आपका शाहरुख खान की फिल्में फ्लॉप नहीं होती, आमिर खान की फिल्में फ्लॉप नहीं होती, सलमान खान की फिल्में फ्लॉप नहीं होती, अक्षय कुमार की फिल्में कभी फ्लॉप नहीं होती। अगर ये रहता तो उनकी फिल्म में तो सब कुछ है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरटेनमेंट आप रो के भी हो सकते हैं। दुनिया के बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, जैसे कि अभी आप सीताराम देखिए। सीताराम में इतना स्वीट इमोशनल कहानी है कि आपको वो रुला दे रहा है और आपको इंटरटेन कर रहा है। इंटरटेनमेंट का मतलब और पैमाना आपके लिए अलग अलग हो सकते हैं, और इसका ये मतलब ये भी नहीं कि आप फूहड़ कॉमेडी करके आप निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसी से बहुत सारी फिल्में आई हैं जो कि फ्लॉप, सुपर डुपर फ्लॉप हुई। इंटरटेनमेंट का मतलब है कि आप जब तक ऑडियंस से अटैच नहीं हो पा रहे हैं, जब तक आप लोगों से अटैच नहीं हो पा रहे हैं, तब तक आप इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो जब झारखंड के पर्सपेक्टिव में जब मैं बात करूं सिनेमा को, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के मेकर्स जो है ना, वो ऑडियंस के जो टच है, जो फील है, उसको पकड़ना छोड़ देते हैं और ऊपर ऊपर की खुशबू को हम बिखेरना शुरू करते हैं। या तो बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत रॉ चीज़ों को पकड़ देते हैं और बहुत बार हम उन चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं जो कि इंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। तो जैसे कि मुझे याद आता है जब मैं दहलीज में है कि एक जगह पे लड़की जब लड़का को बोलती है कि ढेमना, तो लोग हंसने लगते हैं उसको सुन करके। वो अपने आप में वो फनीस्ट चीज़ है कि भाई या तो धुसका, ठीक है ना। मुझे लगता है कि वो आपको उसको हंसाने के लिए इंटरनल फोर्स देने की आवश्यकता नहीं है। वो आप बचपन से जान रहे हैं कि भाई ढेमना किसको बोलते हैं, धुसका किसको बोलते हैं। तो बोलचाल भाषा में यूज़ करते हैं। हाँ, बोलचाल भाषा में यूज़ करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों को जो है अपने लोगों को सिनेमा में उन सारे एलिमेंट्स को डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम इंगेज भी करें और हम उनको अटैच भी करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मार धाड़ वाली फिल्म मत बनाइए, बिल्कुल बनाइए, आपको जैसी फिल्म बनानी बनाइए, लेकिन टेस्ट झारखंड का, टेस्ट अपने लोगों का हो, तो मुझे लगता है ज़्यादा वो कामयाब होगा। झारखंड की संस्कृति को, परंपरा को आप लोग लगातार फिल्मों के माध्यम से दर्शकों के सामने में ला रहे हैं, विश्व स्तर पर भी रख रहे हैं। आपको लगता है कि झारखंड सरकार इस चीज़ को लेकर के थोड़ा मतलब ठीक ठाक से काम कर रही है या नहीं कर रही? कैसा लगता है आप लोगों को, कैसा सपोर्ट मिल पाता है? देखिए, अभी तक अगर मैं बात करूं तो ये वाकई में बहुत ही सही सवाल आपने पूछा। जब कहीं भी किसी पॉलिटिकल लीडर को कहीं अपने भाषण देना होता है तो अक्सर बोलता है कि हमारी भाषा संस्कृति ही हमारे लिए सब कुछ है, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब जब सिमिलर समय पे जब आप उन्हीं लोगों के पास जब आप अपनी चीज़ों को जब रखते हैं तो उनके लिए वो पैमाना बदल जाता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ आपने सिर्फ एक ऑडियंस को खींचने के लिए या फिर झूठ बोलने या फिर ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपने भाषा संस्कृति के शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जब आप उनके पास जब अपनी चीज़ों को लेके पहुंचाइए तो उनको लगता है जैसे कि यार इससे तो मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। पता नहीं मुझे ये क्यों समझ में नहीं आता है कि सिर्फ फाइनेंशियली फ्रीडम के रूप में ही सिर्फ आप भाषा संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, तो वो गलत है। हाँ, तो अभी जो है मेरा ये कहना है कि जो भी गवर्नमेंटल जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट जो भी फिल्मों के माध्यम से जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम डांस के प्रोस्पेक्टिव से हम चीज़ों को हम देख रहे हैं कि जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, जब भी कुछ भी हो रहा है, तो हम सिर्फ नाच रहे हैं, नचवा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जे नाची से बाची जो पैटर्न था, जो रामदयाल मुंडा ने आदिवासियों का जो पैटर्न था, जो यहाँ के लोगों का, उस पैटर्न को बदल दिया और बोला कि तुम आदिवासी तुम हो तो तुम ही नाचो, ठीक है, हम सिर्फ नचा रहे हैं वाली बात है। यहाँ भी मुझे ये चीज़ ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ना बैठना चाहिए, चीज़ों के लेकर के थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ के जितने भी बुजुर्ग ही नहीं, आपको युवाओं को ही बैठाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर सिर्फ बुजुर्गों के साथ आप बैठते हैं तो सिर्फ अपने एज ग्रुप के प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को रखेंगे। लेकिन जब आप बुजुर्गों को, युवाओं को और फिर जो हर एक एज ग्रुप के लोगों को रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें एक जनरेशन के लिए हमें काम करना है। क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर जनरेशन सिर्फ वृद्धों की सिर्फ नहीं होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि आपने आप अपने समय पे आप जैसे कि मीडिया
जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं उनके समय में ये डिजिटल मीडिया आज उनको समझ में नहीं है। नहीं समझ में आया। लेकिन जो यंगस्टर जो मीडिया कर्मी हैं उनको आप पूछिए कि डिजिटल का क्या मतलब है तो वो बताएंगे। तो आप अगर उनके पर्सपेक्टिव से सोचिएगा तब तो आप इनको मार रहे हैं। तो आपको दोनों को सिमिलरली लेकर चलना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि फिल्मों को लेकर के अभी गवर्नमेंट को है कि अपनी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये दरअसल ये ईरान की घटना की बात है। जब 1969 में जब 79 आसपास में जब ईरान में जब वहाँ पे जब तख्ता पलट हुआ, जब गवर्नमेंट हुआ बदला, तब वहाँ के जब तत्कालीन सरकार ने क्या किया, वहाँ पे स्पेशल जातीय जो कुर्दिश लोग थे उनके लोगों के लिए उन्होंने उनका सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलरली एक नीति बनाया। फिर ईरानियन सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ईरानी जो बोलते थे उनके लिए एक अलग नीति बनाया। और बिलीव नहीं कीजिएगा वहाँ के फिल्म मेकर्स इतने भयंकर रूप से निकल के आए कि लगभग जब 1991 में वहाँ पे फिल्मों में क्रांति आ गई। वहाँ के जितने भी फिल्म मेकर्स थे उनकी फिल्में हैं कांस में जा रही हैं, बर्लिन में जा रही हैं। फिर तो 1995-96 इवन तक 2006 के बाद तो उन्होंने ऑस्कर में उन्होंने कमांड करना शुरू कर दिया है ना। तो वो एक चीज़ था जो कि उनकी फिल्में जो है ना, ईरान की सिनेमा जो है ना पूरी दुनिया में छा गई। तो मुझे ये लगता है कि हमारे भारत झारखंड में भी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारी झारखंड की संस्कृति बहुत रिच है। और हमारे यहाँ पर रिचनेस का ये मतलब सिर्फ नहीं होता है कि नाचना गाना। रिचनेस का मतलब होता है कि भाषा संस्कृति में एक अच्छी पकड़ है, लोगों का अटैचमेंट है। तो आप अगर यहाँ पे सिर्फ यहाँ की फिल्मों को अगर प्राथमिकता देते हैं तो आई एम डैम श्योर कि अगले आने वाले 5 साल में या 2 साल में 3 साल में यहाँ की फिल्में ना गजब रूप से ना पूरी दुनिया में छा जाएंगी। पुरुषोत्तम जी, फिल्में तो आप लोग बनाते हैं, लगाने के लिए स्क्रीन्स आप लोगों को बहुत कम ही मिल पाते हैं। और उसके अब तो ये भी देखा जा रहा है, जैसे आप देखिए कि लोहरदगा में जो अलका सिनेमा घर थी, काफ़ी पुराना सिनेमा घर था, शुरू से मैं बचपन से देख रहा हूँ सिनेमा घर को, वो बंद हो गई। और भी दूसरे कई ऐसे सिंगल स्क्रीन्स है जो अब बंद होने के कगार पे है। और हालांकि अभी राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी फिल्म नीति को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिली है कि फिल्म नीति जो है वह बनाई जाए झारखंड की, ताकि यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को थोड़ा मतलब ठीक ठाक सब कुछ हो सके, चल सके। तो क्या कुछ आप देखते दोनों चीज़ों को मिला करके? देखिए, ये बहुत ही दुखदाई बात है कि हमारे झारखंड के जितने भी सिंगल स्क्रीन थे वो लगभग मर गए हैं। और अगर मैं बात करूँ एज ए नागपुरी फिल्म मेकर, तो मेरे दक्षिणी छोटा नागपुर के तो सारे सिनेमा हॉल मर गए हैं। सिमडेगा एक भी सिनेमा हॉल नहीं, खूंटी में एक भी सिनेमा हॉल नहीं, गुमला में नहीं है, अब लोहरदगा में एक था वो भी अब मर गया। तो जब मैंने उनको फ़ोन किया ऑनर को, तो उन्होंने बहुत दुख के साथ बोला ना कि लोग फिल्म देखने आ नहीं रहे हैं और मेरा मतलब कॉस्ट तक नहीं निकल पा रहा है, मेरा खर्च तक नहीं निकल पा रहा है। तो वाकई में देखिए, अभी जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोगों के पास ना चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको ये चॉइस में से चुनना पड़ेगा, क्योंकि इस चॉइस में कहीं ज़्यादा नॉइस है। मतलब आपको मतलब इतने सारे कंटेंट हैं कि लोगों के पास ख़त्म नहीं होता है ना। एक वक्त था जब रीजनल सिनेमा के, जब इंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ सिनेमा हॉल था, तब फिल्में काफ़ी अच्छी चलती थी। अब हर किसी के पास फ़ोन आ गया है, हर किसी के पास तरीका आ गया है, अलग अलग चीज़ें आ गई हैं। अब लोग शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप समय के अनुसार आपके पास समय की कमी है, आप चाह रहे हैं कि आप फ़ोन में सब कुछ देख ले, ठीक है, लेकिन आपके पास ये भी तो ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों के लिए आप कितना निकल के आते हैं। मेरा यही एक टेस्ट ट्रायल है कि जब आप कहते हैं कि सिनेमा हॉल में हमारे पास जाने के लिए समय नहीं है, तो भाई ठीक है, हम OTT में ला रहे हैं आपके लिए। जैसे मैं बांधा खेत मैंने लाया है, हाँ OTT पे, फिर अब तब भी देखिए लोग निकल देख नहीं रहे हैं। इसी प्रकार जब दहली जब आ जाएगी तो फिर मैं भी पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। पर ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप अपनी चीज़ों को नहीं देखिएगा, गवर्नमेंट कितना भी कर लेगा, मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे। अभी जिस प्रकार से है कि सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे हैं मल्टीप्लेक्सेस में, तो उसमें क्या होता है कि बॉलीवुड वालों का दबदबा रहता है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस चेन सर्किट से जुड़े होते हैं। उनका एक फिल्म अगर एक जगह से ऑर्डर होता है तो उसको सारे के सारे जगह वो रूल फॉलो करना पड़ता है ना। लेकिन सिंगल स्क्रीन क्या है, वो इंडिविजुअल फ्रीडम रहते हैं, वो अपने चीज़ों को वो प्राथमिकता देते हैं। लेकिन मल्टीप्लेक्सेस आपकी चीज़ों को उतना समझेंगे नहीं, वो बोलेंगे भाई मुझे कमर्शियली प्रॉफिट चाहिए। और कमर्शियली प्रॉफिट के रूप में यही है कि आपको या तो फिर बहुत ही टॉप क्लास में बनाना पड़ेगा फिल्म, या तो फिर आपको फिल्म बनाना ही छोड़ देना पड़ेगा। तो फिर वही हो गया कि इंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ आपको नॉइस लेना पड़ेगा। आप चॉइस नहीं है आपके पास, आप चुन नहीं सकते कि मुझे नागपुरी फिल्म देखना है, क्यों? आप चुन नहीं सकते हैं कि मुझे झारखंड का कंटेंट देखना है, क्यों? क्योंकि जब आपके पास वक्त था तब तो आपने अपनी चीज़ों को चॉइस नहीं किया, है ना।
तो फिर एज अ मेकर्स कैसे फिर स्टैंड करेंगे बताइए। तो ये चीज़ दिक्कतें हैं। और अभी वाकई में अगर महुआ माझी मैम की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है ये वाकई में अच्छी पहल है और होनी चाहिए भी। मुझे लगता है 3 साल बीत गए हैं इस सरकार के बने हुए, फिल्म नीति में एक भी काम नहीं हुआ है। तो जब तक अगर हमारा काम नहीं हो, अपनी सिनेमा पे हम अगर गर्व के साथ नहीं देख पाए, तो इतने सारे दहलीज को सपोर्ट करने वाले मीडिया के लोग आए, दर्शक आए, तो फिर उनके लिए वो बेकार हो जाएगा। फिर इतने सारे लोगों ने जो अपनी मीडिया के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी तरफ से जो मेहनत दिया, एक हाइप जो बना दहलीज के थ्रू कि हाँ सिनेमा चल सकती है, जिस थ्योरी को लोगों ने कभी नहीं माना था कि नागपुरी सिनेमा रांची या तो फिर मल्टीप्लेसेस में नहीं चल सकती, उस थ्योरी को उसने तोड़ा है। तो उस थ्योरी को बरकरार रखने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा पुरुषोत्तम जी, ये झारखंड फिल्म से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। अभी आपको पता होगा कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक मुद्दा जो है वह बहुत गरमाया हुआ है। शाहरुख खान की आने वाली मूवी पठान जिस तरीके से कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है बेशर्म रंग गाने को लेकर के, लगातार उस पर जो विरोध चल रहा है कि इस फिल्म का बॉयकॉट करना है, शाहरुख खान का बॉयकॉट करना है, तो एज एन डायरेक्टर, सिर्फ एज एन डायरेक्टर आप किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, एज एन डायरेक्टर मैं सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो ये बेशर्म गाना ही एकमात्र ऐसा गाना नहीं है जिसमें कि भगवा रंग का प्रयोग नहीं है किया गया है, या तो फिर जो भी इस्लामिक कॉस्ट्यूम्स का वगैरह कुछ ऐसा जो प्रतीत है उसका प्रयोग किया गया। इससे पहले बहुत सारे गाने हुए, लेकिन पर्टिकुलरली अभी के समय पे एरा पे क्या हो रहा है ना कि लोगों को लग रहा है कि हम अपनी पर्टिकुलरली टारगेटेड एक जो स्टार्स हैं, टारगेटेड लोग हैं, वो हिंदू मुस्लिम से लेना देना नहीं है। पर्टिकुलरली चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, अभी की जो ऑडियंस है ना वो पर्टिकुलरली क्या करे, वो टारगेटेड करती है कि हम किस तरह से हम उसको टारगेट कर सकें। ठीक है, अभी पठान के साथ जिस प्रकार से ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये कलर उसको लेकर के ये कर रहे हैं, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं उस कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का जिसने वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया। आप क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं उस डायरेक्टर का जिसने उस फिल्म ने सीन डाला है। एज ए डायरेक्टर दिस इज़ माई चॉइस कि मेरा कलर क्या होगा। एज ए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मेरा चॉइस है। आप शाहरुख खान को क्यों गाली दे रहे हैं? आप क्यों आप उनको ये कर रहे हैं? आपको पर्टिकुलरली आपको अगर बैकआउट करना है तो आप पर्टिकुलर इस इंसान को बोलिए कि यू डोंट हैव अ सेंस कि आपको कैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना है। आप उनको तो आप छोड़ दे रहे हो, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पकड़े हैं। आप टारगेटेड आ गए कि भाई एक स्टार है, आप एक शाहरुख खान है। वर्तमान समय में जो बैकआउट का जो ट्रेंड जो चला हुआ है, ये दरअसल आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये एक डेंजर जोन में जा रहा है, सिनेमा को लेके जा रहा है डेंजर जोन में। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये रीजनल सिनेमा को ये बढ़ावा दे रहा है। सबसे पहली बात है कि आप जिसको रीजनल सिनेमा बोल के आज के लोग जो साउथ का सिनेमा बोल रहे हैं उनको बेवकूफ़ लोग हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि 1913 में जब भारतीय सिनेमा शुरू हुआ था तो 14 में मद्रास में साउथ का सिनेमा स्टार्ट हो चुका होता है। रीजनल सिनेमा जैसे नागपुरी, छत्तीसगढ़ी, मराठी ये बाद में बने, उनको आप कह सकते हैं। तो अभी जो ट्रेंड जो चला हुआ है वो पर्टिकुलरली उनको लगता है कि हम एक फ़िल्म को अगर डब्बा बंद करा देंगे, ऑडियंस अगर देखने नहीं आएंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनके आर्ट की कदर कीजिए, क्योंकि ये शाहरुख खान भले ही आपको आज लग रहा होगा कि सिर्फ कंट्रोवर्शियल है या तो फिर बना करके हम उनको सिर्फ हम ये कर देंगे, नहीं। ये वही शाहरुख खान है जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बहुत ऊंचाई पे ले गया है। उनकी वजह से है कि फ्रांस में उनकी स्टैचू वगैरह लग रहे हैं। तो ये तो है कि उन्होंने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। हाँ, चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में पुरुषोत्तम NPK जी, जिनके साथ में हमने नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के, झारखंड के फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के एक बारीकी से चिंतन किया और एक डिस्कशन किया। काफ़ी चीज़ें निकल कर के सामने में आई। आप लगातार कहते हैं कि साउथ की फिल्में हिट है, सुपर हिट है, ऐसा एक्शन, ऐसा डायरेक्शन, ऐसी कहानी। यहाँ पे भी सब कुछ हो रही है दोस्तों, यहाँ पे भी फिल्में बन रही है और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म ये सभी जो है डायरेक्टर्स, झारखंड के लोग जो है वह प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक कमी है और वह कमी यह है कि आप इन फिल्मों को अपना नहीं रहे, आप सिनेमा घरों तक जा नहीं रहे देखने के लिए। आप देखेंगे तभी इनका हौसला बढ़ेगा। तो दोस्तों सिर्फ भाषा को लेकर के आपको आंदोलन करने से आपका आंदोलन सफल नहीं होगा कि झारखंड सरकार ने भाषा को लेकर के ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा रवैया, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। जब आपकी भाषा की फिल्में लगती है तो आपको सिनेमा घरों तक जाना चाहिए और उन फिल्मों को देखना चाहिए। तभी झारखंड की फिल्म इंडस्ट्री और झारखंड की भाषा भी जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब दिख पाएगी, लोग इन्हें जान पाएंगे और तभी ये लोग सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।